नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माय नेम इज मनोज माधव और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत परिषद अधिनियम 1861 को। अभी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 को। तो दोस्तों होता क्या है कि नामांकन के द्वारा, नॉमिनेशन के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केंद्र और प्रांत दोनों में बढ़ा दी गई, दोनों की विधान परिषदों में बढ़ा दी गई। अब होता क्या है, केंद्र में वायसराय और प्रांतों में गवर्नर को नामांकन के लिए निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ जो प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में भले ही गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों की संख्या का ही रहा, बहुमत सरकारी सदस्यों का रहा। और क्या हुआ, जो राजस्व, व्यय और बजट पर कार्यपालिका से बहस करने का और प्रश्न पूछने का जो अधिकार था वह भी मिला। अब क्या है कि कार्यपालिका से क्वेश्चन कर सकते थे, जो केंद्रीय विधान परिषद के और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य थे वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे। इस प्रकार के अधिकारों को प्राप्त हो गए थे। परंतु इस तरह के किसी भी विषय पर यदि कोई भी नियम बनाया जाएगा तो वो नियम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत के राज्य सचिव की अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव के पद पर थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय के पद पर कार्यरत थे। और इस तरह से इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम के अलावा मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 16 संख्या पहले रहती थी, इससे अचानक जो है बढ़ा करके 60 कर दिया गया। और क्या होता है, और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या का बहुमत रखा गया, परंतु क्योंकि हर प्रांत में सदस्य संख्या वह बराबर नहीं थी, असमान थी, यानी एक बराबर एक समान नहीं थी, इसलिए उनकी सदस्य संख्या हर प्रांत में अलग अलग रहती थी। एक प्रावधान के तहत वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, अभी तक उस कार्यकारी परिषद में किसी भी भारतीय को स्थान प्राप्त नहीं था, परंतु इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में स्थान मिलना प्रारंभ हो गया था। और इसके तहत प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। अभी तक क्या है कि भारत में मुसलमानों में पृथक निर्वाचन को अलग से दर्जा प्राप्त नहीं था, परंतु इस एक्ट के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का दर्जा प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया और इसको वैधानिक रूप से उचित ठहराया गया। इस प्रकार लॉर्ड मिंटो ने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी सांप्रदायिकता के निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। इस पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को किस प्रकार से भारत में पनपाया गया, इसी को ही बाद में जाकर के यानी कहा गया कि फूट डालो और राज करो, यानी मुस्लिम पृथक निर्वाचन का सिद्धांत यह कहता है कि मुस्लिमों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते हैं। और क्या हुआ दोस्तों, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद यानी केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका में सदस्यों से ये जो सदस्य हैं कार्यपालिका से बजट पर बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बजट को पारित कर सकते हैं। ऐसी सभी शक्तियां इनको प्रदान की गई। इस प्रकार से भारत परिषद अधिनियम के सभी प्रावधानों की हमने चर्चा की। मेरी वीडियो की करंट अपडेट पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।